सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्केचअप में सेक्शन के बारे में कि सेक्शन प्लेन कैसे डालते हैं, किसी भी बिल्डिंग का सेक्शन कैसे दिखते हैं और साथ में उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं ऑटोकैड की ड्राइंग में। ओके, ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो सेक्शन चालू करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से सेक्शन चालू कर लूँगा। जैसे कहाँ से चालू करना है, वो व्यू में टूलबार, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेक्शन, देखिए, और इसको क्लोज कर देना है। ये यहाँ पे सेक्शन चालू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रैग करता हूँ। यहाँ से सेक्शन प्लेन है, ये सेक्शन प्लेन, यहाँ से आपको इसको पिक करना है। आपको जैसा सेक्शन डालना है उस साइड से व्यू आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे आपको डालना है राइट साइड पे सेक्शन, आप इस सेक्शन प्लेन को एरो की के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अपर एरो की में दबाऊंगा तो जैसे ब्लू एक्सिस पे आ रहा है, राइट साइड की एरो की दबाऊंगा तो ये रेड एक्सिस पे आएगा, और लेफ्ट साइड की एरो की दबाऊंगा तो ये ग्रीन एक्सिस पे आ रहा है। तो आप सिंपली ऐसा ना करके आप क्या कीजिए, आपको अगर इस साइड का सेक्शन डालना है, राइट साइड का, तो आप यहाँ से राइट साइड का एलिवेशन राइट साइड का व्यू ऑन कर लीजिए। उसके बाद अपर की दबाइए, ये बराबर है, इसको क्लिक कर देना है। सेक्शन को आपको कुछ नाम देना है, इन द सेंस एक्स सेक्शन। सेक्शन को नॉर्मली नाम देते हैं एक्स सेक्शन, और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इस व्यू को ऐसे एडजस्ट करना है, और सेक्शन लाइन आपको एग्जैक्ट कहाँ डालना है वो आपको इसको सिलेक्ट करके मूव करके आपको डिसाइड करना है। जैसे आपको इस विंडो के बीच में सेक्शन चाहिए, किस विंडो के बीच में, इस वाले विंडो के बीच में, तो आपको ये लाइन जब तक विंडो कट नहीं होती तब तक लेके आना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। एस्केप दबा देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो सेक्शन रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ओके, अब सबसे अहम बात इसमें यह है कि इस प्लान में हमने जो स्टेयरकेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, बिल्कुल स्टेयरकेस बनाया ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पे आपको ऐसा स्टेयरकेस का सेक्शन जो है वो देखने को मिलता था। तो ऑटोकैड में जो सेक्शन हमें बहुत ही मेहनत से ड्राफ्ट करना पड़ता है, वही सेक्शन हमें स्केचअप में इजीली तरीके से बस सेक्शन प्लेन को डालते ही मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे स्टेयरकेस रहता था तो आपको स्टेयरकेस दिखने को मिलता था, ऐसा ऊपर जाते हुए, फिर से यहाँ से ऊपर आते हुए। ओके, तो स्टेयरकेस हमने ड्रॉ नहीं किया, तो आपका सेक्शन कुछ इस प्रकार दिखेगा। उसके बाद आपको अगर इस सेक्शन प्लेन को हाइड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले सेक्शन प्लेन, कुछ इस प्रकार से। ओके, शो करना है, इसको ही क्लिक कीजिए। उसके बाद डिस्प्ले सेक्शन कट्स। सेक्शन कट्स कौन से, अभी वो समझिए। जो सेक्शन हमारा कट हो चुका है वो अगर आपको दिखना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, ये है डिस्प्ले सेक्शन फील, मतलब अभी जो सेक्शन का फील है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से। ये अगर बंद रहा तो ऐसा ब्लैक में दिखाई देगा, ये चालू रहा तो ही आपको प्रॉपरली तरीके से सेक्शन कट हुआ है ऐसा दिखाई देगा। ओके, डिलीट कर देता हूँ इसको। सामने की तरफ सेक्शन डालना पसंद करूँगा। सामने सामने फ्रंट व्यू रहेगा आपका, फ्रंट व्यू में आ गए, यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, इसको नाम देता हूँ वाई वाई। ओके, और इस सेक्शन को मैं पीछे की तरफ मूव करूँगा, सिलेक्ट करूँगा मूव कमांड से, एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ पीछे की तरफ। कुछ इस प्रकार से। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा। इसका भी सेम है, आपको लाइन देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लाइन नहीं देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ओके, लाइन नहीं देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देख रहे हो आप।
उसके साथ ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका कट किया हुआ सेक्शन नहीं दिखेगा, फिर से करोगे तो कट किया हुआ सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे जाओगे तो फिल में ब्लैक आ जाएगा अभी। ओके, ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है, ऐसा नहीं कि सेक्शन सिर्फ राइट साइड की ओर ही पढ़ता है, सेक्शन टॉप में भी पढ़ सकता है, लेफ्ट में भी पढ़ सकता है, बैक में भी पढ़ सकता है। ओके, फिर से मैं एक बार डाल के दिखाता हूँ। सेक्शन लिया मैंने, अभी मैं टॉप से डालना पसंद करूँगा। कुछ इस प्रकार से, नाम नहीं दूंगा मैं इसको, अभी पर्सपेक्टिव में आ गया मैं। इसको मूव कमांड से नीचे लेता हूँ, कुछ इस प्रकार सेक्शन हमारा कट होके आ चुका है। अभी सबसे अहम बात है, इस सेक्शन को हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर, ताकि हम वहाँ पे कुछ काम कर सकें। तो वो कैसा करेंगे आप, सेक्शन प्लेन को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे फाइल में आऊँगा। फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट में हम ये दोनों ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है, आपको सेक्शन स्लाइस नाम से ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, सेक्शन स्लाइस। उस पे जाने के बाद यहाँ पे पाथ पूछेगा, तो पाथ हमारा रहेगा डेस्कटॉप पे, मैं अभी कर लेता हूँ। इसके ET 123 नाम से मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं बताता हूँ, वो एक्सपोर्ट हो चुका है। आप देख पा रहे होगे, SKET 123 करके एक फ़ाइल हमारी आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं इस फाइल को डबल क्लिक करता हूँ और आपको ओपन करके बताता हूँ कि वो किस फॉर्मेट में आया है ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर। ओके, कुछ इस प्रकार आपका जो सेक्शन रहेगा वो ऑटोकैड में ओपन हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो आप, सेक्शन ही इसका एक्सपोर्ट हो चुका है हमारा। बंद कर देता हूँ मैं इसको। अभी आपके मन में एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता होगा कि सेक्शन आप कहाँ पे, मतलब ये सेक्शन का आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हो। अगर आपको सेक्शन देखना है तब तो आप यूज़ कर ही सकते हो, बट मैं बताता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है, जब आपको किसी भी प्लान का सेक्शन निकालना है ऑटोकैड में, ओके, किसी भी प्लान का आपको ऑटोकैड में सेक्शन निकालना है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, स्केचअप का ही यूज़ करती है। स्केचअप की मदद से वो सेम मॉडल को क्रिएट कर लेती है। क्रिएट करने के बाद जो सेक्शन प्लेन से सेक्शन डाल लेती है, उसके बाद उसके रेफरेंस से बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोकैड में इसी सेक्शन को ड्राफ्ट करती है। तो आई होप ऑल सबको ये वीडियो समझ में आ गया हो सेक्शन प्लेन का। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।